नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की। 9.38 का स्टॉक है और 5% की गिरावट 13 जून को हुई थी। ओवरऑल अगर आप देखो ब्राइटकॉम ग्रुप और यूट्यूबर्स ने, मेनली मैं यूट्यूबर्स को दोष दूंगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ने बहुत सारे व्यूज कमाने के चक्कर में गलत स्टॉक को प्रमोट किया और अभी यहाँ पे 6.5 लाख इन्वेस्टर्स यहाँ पर अटक चुके हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। सेबी ने इस पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बैन कर दिया। कितने दिनों के लिए बैन है, कब तक ये बैन रहेगा, कब तक आप इसमें अपना माल बेच करके निकल पाएंगे, किस रेट पर आपका जो सौदा है वो बिकेगा और आगे आने वाले दिनों में किस तरह से आपको इसमें निकलने का मौका मिलेगा या नहीं, उसकी भी चर्चा यहाँ पे होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेट सॉफ्टवेयर की कंपनी है। मैंने भी वीडियो किया ब्राइटकॉम ग्रुप पर। आप जाकर के मेरे चैनल पे कोई भी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की वीडियो सर्च करेंगे, उसमें मैंने साफ तौर पे कहा है कि ये स्टॉक आपको फंसा सकता है। छोटा स्टॉक है, छोटी कंपनी, और जिस तरह से एक बहुत ही कम समय में, आप देखें इसका चार्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम समय में, यहाँ पर एक साल का चार्ट नहीं है बट एक बहुत ही कम समय में आपका बहुत तेजी से ऊपर गया। यही रीजन रहा कि स्टॉक में जब से सेबी ने इसे प्रूव का आदेश दिया तब से स्टॉक में लगातार धराशायी होता रहा और इस समय पर आकर के 6.5 लाख जो रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पे अटक चुके हैं, फंस गए हैं। अभी रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है? यूट्यूब देखते हैं और आपको लगता है कि यार यूट्यूब पे जो बताया जा रहा है वो सभी कुछ सही ही है और उनको मान लेना चाहिए। जीटीएल इंफ्रा के साथ भी यही हो रहा है। मैं जीटीएल इंफ्रा को लगातार बोल रहा हूँ कि यार 2 रुपए का स्टॉक है, कंपनी के ऊपर करोड़ों का, हजारों करोड़ों का कर्ज है और उसको मत बाय करो क्योंकि उसमें आप फंस सकते हो। बट बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो अगर 4% बढ़ेगा तो उसको बताएंगे कि 40% की आगे टारगेट लेकर के चलो, और जो भी कर्ज दिया था कंपनी ने वो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया तो उन लोगों को बताया जाएगा, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि आपने देखो बैंक ने भी निवेश किया हुआ है, जबकि वो डेट दिया था बैंक ने और उसको अभी इक्विटी में कन्वर्ट किया गया है। तो जीटीएल इंफ्रा की भी कहानी ब्राइटकॉम ग्रुप जैसी ही है और वो दिन भी दूर नहीं है जब जीटीएल इंफ्रा को भी वहां पर से भी बैन करेगा ही करेगा। अब बात करें ब्राइटकॉम ग्रुप की तो इसमें बहुत बड़ा हाथ यूट्यूबर्स का रहा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा था, उसमें व्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे, छोटा स्टॉक था, रिटेल इन्वेस्टर को पसंद आ रहा था और यही कारण रहा कि लगातार इसमें तेजी से खरीदारी के लिए बोला गया, लोगों ने देखा, लोगों ने खरीदा और आज के समय में अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे 6.5 लाख इन्वेस्टर फंस चुके हैं। 9 रुपए का स्टॉक है, कहां पर तो ये बहुत 20 रुपए 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, 35 रुपए 40 रुपए ट्रेड कर रहा था। आज अगर आप देखेंगे 9 रुपए पर है, लोग फंसे भी हैं, लोग यहाँ पे लॉस में भी हैं। और जब इसकी ट्रेडिंग खुलेगी तो मोस्ट प्रोबेबली जो बड़े निवेशक हैं, जो बड़े यहाँ पर प्लानर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, दो बड़े नाम यहाँ पर हैं अभी भी। आप देखेंगे तो पब्लिक में यानी कि डीआईआई में यानी कि रिटेल इन्वेस्टर में सुब्रतो शाह और शंकर शर्मा, ये दो बड़े नाम अभी भी यहाँ पर शामिल है और सबसे पहले ये लोग माल डंप करेंगे। जो 9 रुपए का स्टॉक है वो आपका आकर के 5 रुपए रुकेगा और यही चीज रिटेल इन्वेस्टर को बड़ा लॉस करवाएगी। लगातार अगर आप यूट्यूब देखते हैं, लगातार अगर आप देखते हैं कि किस तरह से लॉस मेकिंग कंपनीज आपको बेची जाती हैं यूट्यूब पर, तो वही एक बड़ा कारण बनता है रिटेल इन्वेस्टर को लॉस करने का और फिर आप बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, जुआ है ये। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एफआईआई का भी बहुत बड़ा रोल है। एफआईआई के पास 10% के आसपास का स्टेक अभी भी यहाँ पर है और ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक बड़ा स्टेक है हालांकि। बट हाँ, एफआईआई एफपीआई को भी सेबी ने बोला कि ये बहुत ही बोगस इन्वेस्टमेंट करवाई गई थी बोल के। प्रमोटर्स का स्टेक मैंने आपको हमेशा दिखाया है कि प्रमोटर्स का स्टेक बहुत ही कम है यहाँ पे और यही एक रेड फ्लैग माना जाता है इस कंपनी में। किसी भी कंपनी में अगर आपका प्रमोटर्स का स्टेक बहुत कम रहता है तो वो एक रेड फ्लैग की तरह लिया जाता है। प्रमोटर स्टेक एटलीस्ट आपका 40% के करीब तो होना ही चाहिए, कम से कम प्रमोटर्स का 40% रहेगा तभी वो लोग अच्छे से काम करेंगे और जो आपका ईएसजी है उसको मेंटेन करके रखेंगे। अब बात करें ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर के जो न्यूज है, 6.5 लाख इन्वेस्टर यहाँ पर फंसे हैं, स्मॉल इन्वेस्टर हैं सारे के सारे, हैव नो इमीडिएट एग्जिट इन साइट। दो बड़ी खबरें हैं, 15 दिनों के लिए यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो बैन है, 15 दिनों के बाद दोबारा फिर ट्रेडिंग को खोला जाएगा और जेड कैटेगरी में इसको खोला जाएगा। जेड कैटेगरी का मतलब ये होता है कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको दिया जाएगा जिस दिन आप ट्रेडिंग कर पाएंगे और पूरा हफ्ता आपको फिर वो माल लेकर बैठना पड़ेगा। तो अब अगर 15 दिन बीत जाते हैं तो जैसे मंडे को ट्रेडिंग खुली तो मंडे को आपको या तो बेचना है या खरीदना है, एक ही चीज आप कर सकते हैं उसी दिन सेम डे पर, ना तो बेच सकते हैं ना तो सिर्फ खरीद सकते हैं, एक ही काम आपको करना पड़ेगा। बाइंग और सेलिंग सेम डे पर नहीं हो सकती है कि आप खरीद भी लें और बेच भी दें। तो जिन लोगों ने भी रिटेल इन्वेस्टर ने माल खरीदा हुआ है उनको एक दिन का मौका दिया जाएगा हफ्ते में अपना माल बेच करके निकलने का। खबरें बहुत सारी हैं यहाँ पे, सब कुछ मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा। किस तरह से इसको पुश किया गया, किस तरह से लोगों को खरीदने के लिए बोला गया, कौन कौन से बड़े नाम यहाँ पर शामिल है इसके पीछे, एक बड़े स्कैम के तौर पर इसे दिखाया जा रहा है। साफ तौर पर है कि रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर फंसाया गया है। हर 5 में से
एक स्टॉक जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है। 6.57 लाख रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर फंसे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा कंपनी के पास गया और कितना ज्यादा लॉस यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को होने वाला है। 15 डेज के लिए यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग खोली जाएगी बहुत ही जल्द। उसकी डेट मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको किस दिन हो रहा है। फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आप लोगों ने यहाँ पर निवेश किया और अभी यहाँ पर आप फंस चुके हैं, तो वेट करें। बहुत ज्यादा देखिए लॉस तो होगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट जब भी निकले तो पैनी स्टॉक में, और वो भी इस तरह के पैनी स्टॉक से दूर रहेंगे, तो जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। जीटीएल इंफ्रा जैसे मैंने बताया, इस तरह के और भी कंपनीज हैं अभी भी मार्केट में जिनको बुरी तरह से पुश किया जा रहा है। आप सर्च करें डिटेल इंफ्रा के बारे में भी यूट्यूब पर, आपको पता चलेगा कि कितना वो उसमें कितना डेट है और उसके बावजूद भी यूट्यूबर्स उसको किस तरह से पुश कर रहे हैं, किस तरह से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए ब्राइटकॉम में इतना ही। कुछ और सवाल हो इस स्टॉक से संबंधित है, किसी और स्टॉक से संबंधित, तो प्लीज कमेंट करना, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। किसी और स्टॉक में फंसे हुए हो तो कमेंट करना, हम उसका वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ऐसे स्टॉक से, ऐसे यूट्यूबर से थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, तभी आप अपनी स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज आपको पेनी स्टॉक पुश किया जाएगा और पेनी स्टॉक में पैसा लगा लगा करके आपको लॉस करवाया जाता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना। थैंक यू अगेन।